हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। एंड कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज है जी, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ब्रंच रूटीन। और ब्रंच क्योंकि इसका नाम इसलिए है ब्रंच रूटीन क्योंकि ये ब्रेकफास्ट का टाइम ही, हम तो ब्रेकफास्ट आपको पता है बहुत अर्ली करते थे 7-7:30, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं, 10 बजने वाले हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जो बच्चे खाते थे नाश्ता, उसके बाद बच्चे लंच भी लेते थे। हम लोग तो आपको पता लंच नहीं करते थे। तो अभी आज ये होगा कि आज के दिन में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि हम लोग किस तरीके से थोड़ा सॉलिड खा लेते हैं हॉलीडेज में, जब बच्चों की स्कूल से छुट्टियां होती हैं। नवीद का काम भी उनको भी ऑफ है और बच्चों को भी ऑफ है, तो उस वजह से हमारा पूरा रूटीन डिफरेंट हो जाता है। तो हम ब्रेकफास्ट की बजाय मोस्टली हम लोग कर लेते हैं जी ब्रंच। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जल्दी उठ जाते हैं तो हम लोग कहते हैं नहीं भाई पहले ब्रेकफास्ट करेंगे फिर बच्चे लंच कर लेंगे। हम लोग तो वैसे कोई फ्रूट या कोई हल्की फुल्की चीज़ लेके खा लेते थे, तो हमारा तो लंच वैसे स्किप होता था। लेकिन बच्चे भी आजकल ब्रंच ही कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। मैंने बनाया था कीमा, मेरे पास पड़ा हुआ था, तो हो सकता है नवीद के लिए मैं एक छोटा सा पराठा बना दूँ ताकि वो पराठा एंजॉय कर लें। थोड़ा सॉलिड भी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, ताकि शाम तक फिर वो चलता रहेगा, स्टमक के अंदर रह जाएगा। और बच्चों को भी मैंने पूछना, उनसे मैंने पूछा नहीं है। बैब्रस हो रही है, मिकाइल, दजाना एंड बैब्रस, दे आर ऑल अप, वो ऊपर फ्रेश अप हो रहे हैं। तो बस उनको मैं पूछती हूँ, फिर मैं अपनी ब्रंच की रूटीन आपके साथ बनाना शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से ब्रंच कर रही हूँ। मैं खैर वही खाऊंगी जो मैं नॉर्मली खाती हूँ, होपफुली। बस कभी कभी होता है कुछ चीज़ देख के मेरा दिल कर पड़े तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा खा लेती हूँ। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या खाने वाली हूँ। तो लेट्स गो इन द किचन जी। तो ब्रंच के लिए सबसे पहली जो मेरी एक चीज़ है जो मैं करती हूँ वो है पराठा बनाना। और पराठे का पेड़ा मैंने आपको बताया था कि मैं बना के ऑलरेडी रखती हूँ, ताकि जब मैं पराठा बनाऊँ तो उसके अंदर उसको थोड़ा सा हम सेटल होने के लिए पेड़े को टाइम दे देते हैं। तो मैं नवीद के लिए बनाऊँगी पराठा, तो पराठे के पेड़े से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो जल्दी जल्दी बनाते हैं हम पराठे का पेड़ा। और बड़ा मुश्किल है बहुत छोटा पराठा बनाना, क्योंकि मुझे लेयर्स वाला पराठा बनाना अच्छा लगता है और नवीद को भी लेयर्स वाला ही पराठा खाना अच्छा लगता है। लेकिन उसकी कितनी कम लेयर्स लगाऊं, कितनी थोड़ी थोड़ी लगाऊं, ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको एक नॉर्मल साइज़ का पराठा नहीं खाना, उनको छोटे साइज़ का पराठा खाना है। तो बस उनके लिए मैं कर रही हूँ जी, इस तरीके से मैं लेयर्स लगाती हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। एक पेड़ा लेती हूँ, उसको राउंड सी शेप दे देती हूँ, उसके अंदर मैंने एक लेयर लगाई। अब उसके अंदर मैं ये दूसरी आटे की लेयर लगाऊंगी, उसके ऊपर फिर बटर, मार्जरीन, जो भी आप लगाना चाहते हैं आप लगा लें, इट्स अप टू यू। हाँ, ऑयल से नहीं बनता है ये पराठा, ऑयल से अच्छा नहीं बनता है, इसके लिए आपको बटर या मार्जरीन ही लगाना पड़ेगा। तो बस ये थर्ड वाली, दैट्स इट। मैं आज 3 ही लेयर्स लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाती, क्योंकि ज़्यादा लगाऊंगी फिर मेरा पेड़ा बड़ा होता जाएगा, उसमें आटे की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो बस जनाब ये हो गया पेड़ा मेरा रेडी, इसको हम रखते हैं। और फिर मैं बच्चों को बुला के पूछती हूँ कि उन लोगों ने क्या खाना है। जाना मेरा बच्चा की खाना है? नहीं कुछ भी, लाइक बर्गर ही खाने पूछता पे आए। अंडा स्लाइस, ओके। मिकाइल को पूछो उस खाना उस रोटी खानी है कि उस भी ब्रेड खानी है। कीमा, मिकाइल रोटी के नाल कीमा है। रोटी जाना जिब्राइल को ले पूछ बेटा उसकी खाना है। सबसे पूछ रही हूँ बारी बारी। रोटी एंड कीमा, चलें जी, सब खाने वाले हैं रोटी एंड कीमा। दजाना खाने वाला है अंडा एंड ब्रेड, और बाकी सारे खा रहे हैं रोटी कीमा। और बैब्रस के लिए मेरा ख्याल है कि मैं एग रखती हूँ बॉयल होने के लिए उसको। वो एग्स में सिर्फ एक ही किस्म खाती है, वो है बॉयल एग। वो एग को किसी और भी किसी फॉर्म में भी नहीं खाती है, ना वो फ्राइड खाती है ना वो ऑमलेट खाती है। उसको सिंपल पसंद है बॉयल्ड एग, उस पर बस सॉल्ट डाल के। तो उसके लिए वो रख देते हैं, साथ नवीद की चाय रखते हैं, और फिर वहीं से हम लोग अपने नाश्ते बनाने शुरू करते हैं। मैंने अभी तक स्टोव ऑन नहीं किया है, क्योंकि पहले मुझे पेड़े बनाने थे और उसके बाद चले अब चलते हैं स्टोव ऑन करते हैं। ये तो चाय रखती है, अब मैं ये दोनों चीज़ें फ्रिज में रखने जा रही हूँ। ब्रेड भी आ गई, और अभी बस हम स्टोव को ऑन करेंगे और हम रखते हैं जी पराठे बनाने स्टार्ट करेंगे। तो आपको दिखाती हूँ पराठा, ये देखें मैं इधर ले। तो जनाब पराठा तो बनता सुसो बनता, मुझे लगी थी प्यास, मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा जूस पी लेती हूँ। उधर से कीमा मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। मुझे आपको मैंने बताया था कि जिस रात में खाना हम जल्दी खाते हैं और अगले सुबह मैं उठती हूँ तो मुझे एकदम से ऐसे ही भूख लगना स्टार्ट हो जाती है।
तो जूस मैं 1-2 घूंट भी इसके ले लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से पावर मिलती है, एकदम से एनर्जी मिलती है। तो मुझे ये एनर्जी बूस्ट मेरे लिए बड़ा ही ज़रूरी है। तो बस मैं 2-3 घूंट ले रही हूँ मैं जूस के, क्योंकि मेरा नाश्ता आएगा सबसे एंड में। सबको मैं नाश्ता बना के दूँगी, करवाऊँगी और सबसे एंड में अपना नाश्ता बनाऊँगी। तो अभी आप देख लें कि आपके सामने बन रहा है जी। सबसे पहले मैं नवीद के नाश्ते से स्टार्ट करती हूँ। ये मेरे घर का रूल है कि अगर तो जाना के बाबा अवेलेबल हैं, अगर वो मेरे पास हैं, तो सबसे पहले खाना भी उनको दिया जाता है। ये मैं करती हूँ, लाइक मुझे ये अच्छा लगता है, ताकि बच्चों को भी ये पता हो कि हमारे घरों में किस तरीके से अपने माँ बाप का या अपने बड़ों का एहतराम किया जाता है। तो सबसे पहले खाना हम देते हैं, मैं जाना के बाबा को देती हूँ और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं खाना। और हम लोग खाना बच्चों को 1 बाय 1 देती जाती हूँ। जिस जिस बच्चे को जो जो दिल करता है वो आता है, खाता है, वो लेके चला जाता है। सबसे एंड पे मैं अपना खाना या नाश्ता बनाती हूँ, फिर मैं वहाँ पे आके बैठ जाती हूँ और फिर मियाँ के साथ गप्पे शप्पे भी लगती हैं और मेरा नाश्ता या खाना भी फिनिश हो जाता है। हाँ, जब हम चावल वगैरह बनाते हैं, बिरयानी होती है, इस तरह की चीज़ें, तो वो हम लोग इकट्ठा ही स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यूँ किया करती थी, मैं सारी चीज़ें इकट्ठी बनाती थी और हम इकट्ठे बैठ के खाते थे। अभी भी अक्सर ऐसा करती हूँ, जब रात की रोटियाँ बनाती हूँ तो इकट्ठी बना लेती हूँ, लेकिन नाश्ता मेरा दिल करता है गर्मा गर्म नाश्ता सबको मिले और वो अपने मर्ज़ी से मज़े मज़े से लेके नाश्ता गरम गरम करें, क्रिस्पी पराठे खाएं, वो मेरी वजह से उनके पराठे ख़राब ना हो जाएं। तो जनाब देख लें, पराठे बन चुके हैं, कुछ रोटियां बन रही हैं। उसके बाद मुझे अपना ब्रेकफास्ट भी बनाना है। नवीद के लिए मैंने चाय भी रखी हुई है। तो सारे काम साथ साथ चल रहे हैं। लाइक बहुत ही हेक्टिक हो जाता है टाइम मॉर्निंग का, लेकिन ये चूँकि ब्रंच है, इसके बाद मुझे लंच पे कोई काम नहीं करना, तो बस मैं ये काम करूँगी और इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे क्लीनिंग करनी है, दैट्स इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं, लेकिन चूँकि छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूल से और सब जगहों से, तो उसकी वजह से टाइम आगे गुजर गया है, लाइक आगे आगे जा रहा है। लाइक हम लोग जो मैं नाश्ते करती थी सुबह, हम लोग 7:30-8 बजे तक नाश्ते कर लेते थे, वो भी 10-11 बजे तक हम नाश्ते ही चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है, क्योंकि जब आपकी फैमिली होती है माशाल्लाह बड़ी, तो ये सारे काम तो उसके साथ साथ चलेंगे ही। और इसमें अगर चूँकि हमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि ये काम करने से पहले ये काम करना है, ये काम करने से पहले ये फिनिश करना है, तो उसमें हम जैसे भी है वो चीज़ें लेके चल सकते हैं। तो बस ये हम लोग नाश्ता करेंगे और नाश्ते के बाद आज चूँकि बाहर सब कुछ बंद है, बंद से मुराद रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हैं। इतने दिन हो गए हैं कि दिल करता है बंदा बाहर जाए, खाना खाए। मुझे तो इतनी क्रेविंग हो रही है कि लोग आएँ जाएँ मेरे पास, मैं खाने बनाऊँ, मैं लोगों के घर जाके खाने खाऊँ, लेकिन बस क्या करें, मजबूरी है। क्योंकि हमारे पास अल्बर्टा में तो हम एक गेस्ट भी अपने घर में नहीं बुला सकते। लाइक फुली रिस्ट्रिक्शन है इस चीज़ पे कि सिर्फ आप अपने घर के लोग ही रह सकते हैं। इवन अगर आपके फैमिली मेम्बर रहते हैं एक ही सिटी में, आप उनको भी अपने घर में नहीं बुला सकते। तो जी आई नो कि बहुत हार्ड टाइम है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम लोग इस चीज़ से गुजर जाएंगे और ये टाइम भी गुजर जाएगा। लेकिन इस वक्त हमें सेफ़ रहने की ज़रूरत है, अपनों के लिए, अपने प्यारों को भी सेफ़ रखने की ज़रूरत है, ताकि उनको भी खुदा न खास्ता कोई इस तरह का वायरस हम लोग ना दे दें। क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं होता कि आप उसके कैरियर हो, लेकिन आपके ऊपर उसके सिम्टम्स ना हों। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को हम ज़हन में रखें। और आप भी प्लीज़ जहाँ जहाँ भी रहते हैं, इस चीज़ को अपना ख्याल रखें, अपना भी, अपने फैमिली वालों का भी। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन ना करें, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ कंट्रीज़ में तो लोग बिल्कुल भी इस चीज़ की केयर नहीं कर रहे, लेकिन आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये हम सब के लिए ज़रूरी है। ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं करते, हम अपने लिए भी करते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में इस तरह की लाइक अगर आप पढ़ेंगे पेंडेमिक्स के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि लोग कितने सख्त टाइमों से गुजरे थे। तो हम लोग भी अब उसी टाइम से गुजर रहे हैं। तो इसलिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और जहाँ भी हैं अपने फैमिली को, अपने बच्चों को सेफ रखें। ये सिलसिला बातों का तो कभी भी नहीं ख़त्म होगा। आप लोग देख रहे हैं साथ साथ एक एक बच्चे का मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, एक एक बच्चा आया और अपना अपना नाश्ता लेके चला गई। इतनी सख्त बॉटल थी, मेरे तो हाथ एकदम से लगा ऐसे कट लग गया, लेकिन इवेंचुअली मैंने खोल लिया मिकाइल के मिल्क की बॉटल। और बस ये लास्ट नाश्ता मैंने बना दिया है दजाना का, और अब बारी आई है मेरे नाश्ते की। तो दजाना साहब आ चुके हैं अपना नाश्ता लेने के लिए। जिब्राइल एंड मिकाइल ऑलरेडी लेके चले गए हैं। दजाना के बाबा का नाश्ता भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अभी मैं बना रही हूँ अपना नाश्ता, वही घिसा पिटा जो मेरा ब्रंच भी वही है, नाश्ता भी वही है, सब कुछ वही है। वही 2 अंडे बनाऊंगी, साथ में लूँगी 1 जो स्लाइस है ब्रेड का, और साथ में मैं लूँगी 1 गिलास जूस, एंड दैट्स इट। ये होगा मेरा नाश्ता। इसके बाद आप यकीन करेंगे मुझे रात में ही खाना है, उससे पहले 1 कप मैं कॉफ़ी का पीऊँगी, एंड दैट्स इट। तो बस जनाब हो चुका है मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या खाने वाली हूँ। फिर खाने इसको आराम से बैठ के मैं नाश्ता करूँगी, और उसके बाद मुझे थोड़ी सी सफाइयाँ करनी है। और आज खाना क्या बनाना है अभी ये भी मैंने नहीं सोचा यार। रोज़ ही ये एक इतना बड़ा हेडेक है कि आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं। कल जो बचा हुआ पिज़्ज़ा था, वो बच्चों ने, तो उनके पास पड़ा हुआ था, तो उन्होंने रात को, वो जाग रहे थे लेट नाइट, तो उन लोगों ने वो फिनिश कर लिया था। तो वो होता तो बच्चों को ब्रेकफास्ट में, बच्चे मेरे वही खा लेते हैं, लेकिन चूंकि उन लोगों ने रात में तकरीबन 1:30-2 बजे उनको भूख लगी थी, नहीं 12:30 बजे के करीब, तो उन लोगों ने खा लिया था।
तो जनाब ये देखें, मैंने सबको नाश्ते करवा लिए, सारे कामों से फ्री होकर मैं आके बैठी हूँ अपने नाश्ते की टेबल पे, और हम लोगों ने लगाया साथ एक टॉक शो जो कि मैं साथ सुन रही हूँ और साथ में खा रही हूँ। और ये नाश्ता मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं हर दफ़ा करती हूँ, हर दफ़ा हर लुकमे पे मैं इसको एंजॉय करती हूँ। यकीन करें मेरा दिल ज़रा नहीं तंग आता। मुझे हमेशा मेरे घर वाले कहते हैं अम्मा आप सेम नाश्ता करती हैं, अम्मा आप सेम नाश्ता करती हैं। तो जनाब यहाँ मुझे बिल्कुल बोरियत नहीं होती। आप लोग भी कहेंगे कि कितनी बोरिंग लाइफ है गुलकी के, मॉर्निंग में सेम वही नाश्ता करती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे मुझे पता नहीं दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ खाने को मिल गई है। तो जनाब अभी बस ये मैं नाश्ता कर रही हूँ कंप्लीट। और ये जो लुकमा आपने देखा एक नवाला, ये मैं एक नवाला हमेशा अपने नाश्ते में से देती हूँ दुजाना के बाबा को। ये मेरी आदत है, क्योंकि वो ब्रेड और एग नहीं खाते हैं, तो मैं जब खाती हूँ तो मैं उनको ज़रूर देती हूँ अपने खाने में से एक नवाला। तो ये मेरी आदत है शुरू से, लाइक शादी के डे 1 से हमारी आदत है, तो हम इसी तरीके से लेके चल रहे हैं। बस एक नवाला वो लेते हैं जी जनाब। तो अभी अब मेरे घर का लुक देख लें, इतना मेसी हो चुका है, लाइक नाश्ते की टेबल के बाद बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है घर। अभी इसको मुझे क्लीन करना है, एक मैजिक करूँगी और आप देखेंगे कि कैसे झटपट में मेरा घर इतने गंदे से इतना क्लीन हो जाएगा। तो लेट्स गो, पहले मैजिक देखते हैं, उसके बाद वापस आपके अब दिखाती हूँ आपको। तो ये था जी, मैजिक हो गया क्लीन। मेरी सारी मेहनत थे इसके पीछे, मैंने तो इसको कैमरा पे शूट नहीं किया। तो जनाब अभी इसके बाद आपको दिखाऊंगी मैं अपना एक और क्लिप, जिसका मैंने कल बनाना था लेकिन नहीं बनाया था। तो अभी आप लोग देखेंगे मुझे मेरी एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट मिला। जी जनाब, तो सारे काम कर लिए। आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्रंच की रूटीन अच्छी लगी होगी, क्योंकि आजकल मेरा सारा रूटीन डिफरेंट हो चुका है, और इसी वजह से मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ एक डिफरेंट रूटीन ब्रंच के नाम से करती हूँ। क्योंकि अभी दोपहर होने वाली है और अभी हमने कुछ नहीं खाना है। मैंने बस घर की क्लीनिंग की है, बस मैंने थोड़ा सा मैं तैयार हो गई, क्योंकि मैंने कपड़े तो सुबह चेंज कर लिए थे लेकिन मैं तैयार नहीं हुई थी सुबह। तो जनाब बस मैंने कहा आप लोगों के साथ अब शेयर करती हूँ अपना प्रेजेंट, जो आप लोगों ने कहा कि गुल आपने दिखाया नहीं कि आपको एनिवर्सरी पे क्या मिला है। तो मेरी लाइफ में ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि नवीद ने कुछ ऐसा खरीदा है जो मुझे पता ही नहीं था। क्योंकि हम लोग हमेशा क्या करते थे कि हम लोग कोई बर्थडेज आ रही हैं, कोई ईद बकरा ईद है या एनिवर्सरी है, तो हम इकट्ठे जाते थे मॉल। मैं उनको गिफ्ट लेके दे देती थी उनकी पसंद का, वो मुझे गिफ्ट लेके दे देते थे मेरी पसंद का। इस दफ़ा मैं सोच रही थी कि मैं जाऊंगी, तो मैंने इनको एनिवर्सरी से एक दिन पहले बोला, मैंने कहा मॉल नहीं जाना। तो कहते नहीं नहीं हालात बड़े ख़राब हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस दफ़ा मॉल नहीं जाते हैं, हम लोग पेंडिंग कर लेते हैं, या मैं तुम्हें कैश दे दूंगा, तुमने जब जो लेना हो ले लेना। तो मेरे जहन में है कि चलो ये मुझे कैश देंगे तो मैं भी कैश रख लूंगी इनके लिए, और जब भी हम मॉल जाएंगे तो मैं इनके लिए कोई गिफ्ट ले लूंगी। तो मैं इस चीज़ पे कायम, और मैं बस तैयारी कर रही हूँ जी। अब प्रेपरेशन हो रही है खाने शाने और उस चीज़ों के। तो मेरे जहन में ये बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे इनके लिए गिफ्ट भी लेना है, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो हमारा यही तय पाया था कि हम लोग बाद में ले लेंगे, यानी पेंडिंग करते हैं गिफ्ट को। लेकिन जब मेरी एनिवर्सरी थी तो सुबह में मॉर्निंग में ही नवीद आया, और नवीद के हाथ में एक बैग था। तो मैंने कहा ये क्या है, ये कहाँ से आपने लिया? कहते बस देख लो। मैंने कहा आपको कैसे पता था कि मैं ये चीज़ पसंद करूँ? क्योंकि हम लोग हमेशा एक दूसरे की पसंद से देते हैं। नवीद की चॉइस वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि दूसरे बंदे से पूछ लिया जाए कि आपको क्या चाहिए। तो कहते हैं बस मुझे पता था कि तुम्हें ये ब्रांड भी अच्छा लगता है, तुम्हें ये चीज़ें भी अच्छी लगती है, तो मैंने वो खरीद ली। तो मेरे लिए एक तरह का सरप्राइज था, लेकिन ये फर्स्ट नहीं था, ये मेरा सेकंड सरप्राइज था। पहला सरप्राइज जो नवीद ने मुझे दिया था वो था हमारी 15th वेडिंग एनिवर्सरी थी हमारी, और हम लोग गए थे। मैंने उसी वक्त ड्राइविंग स्टार्ट की थी, लाइक मैंने ड्राइव स्टार्ट की थी सितंबर में, और मैंने लाइसेंस लिया था सितंबर में, और दिसंबर में हमारी एनिवर्सरी थी। तो नवीद ने मुझे बोला कि मेरे साथ चलो, हमने कोई काम करना है। तो मैं नवीद से गाड़ी में बैठी और मैं चल पड़ी। तो हम लोग गुजरे तो नवीद ने गाड़ी मोड़ दी मर्सिडीज़ के डीलरशिप की तरफ। तो मैंने कहा इधर क्यों हम जा रहे हैं? तो कहते नहीं मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी चेंज कर लेते हैं, तुम्हारे लिए कोई गाड़ी ले लेता हूँ। तो चलो, क्योंकि मैं नवीद ऑडी चलाते थे और मैं चला रही थी, हमारे पास वैन थी जो हमारी पहली गाड़ी थी। तो मैं कहते हैं मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी चेंज कर लेते, क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने कहा अच्छा चले देखते हैं, लेकिन इधर हम क्यों जा रहे हैं? मैंने तो इतनी महंगी गाड़ी नहीं चलानी है, मैं तो अभी ड्राइविंग सीखी। कहते हैं नहीं नहीं लेके नहीं दे रहा, बस हम आइडिया लेते हैं कि इनकी गाड़ियाँ अभी जो नए मॉडल्स आए हैं वो कैसे हैं। तो मैं जब अंदर गई जनाब, तो जो गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ पे, उसके ऊपर इतनी बड़ी बो लगी हुई थी, और नवीद ने मुझे पेपर्स हैंड इन किए, और नवीद ने मुझे बोला कि ये गाड़ी मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। मैं इतनी शौक थी, मैं इतनी ज़्यादा शौक थी। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि आपने मुझसे जिक्र भी नहीं किया और आपने इतना बड़ा गिफ्ट मेरे लिए ले लिया? कहते नहीं नहीं ये तुम्हारा गिफ्ट है तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी का, क्योंकि 15 थी, हमने 10th भी बहुत अच्छी की थी। उस वक्त नवीद ने मुझे काफ़ी ज़्यादा गोल्ड के गिफ्ट दिए थे, और हमने बहुत अच्छी सेलिब्रेट की थी 10th। फिर 15th हमने बहुत अच्छी सेलिब्रेट की, नवीद ने मुझे मर्सिडीज़ दे दी थी।
तो एक वो गिफ्ट था, वो बहुत ही लाइक वो तो शॉकिंग गिफ्ट था। मैं खुश भी थी और मैं ना खुश भी थी। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने बोला था कि ये मेरे पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि अगर मैं गाड़ी अभी ड्राइव करना शुरू की है तो खुदा ना खास्ता मुझसे कोई गलती हो जाए तो ये तो बहुत आपने महंगी गाड़ी मुझे लेके दे दी है। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम भी वही गाड़ी उसी तरह की चलाओ जिस तरह की गाड़ी मैं चला रहा हूँ। मुझे वो फ़र्क नहीं लेके आना है कि मैं ऑडी चला रहा हूँ, हो सकता हमारे पास ऑडी Q7 थी और तुम वैन चला रही हो। तो मैंने कहा चलें ठीक है, उन्होंने मुझे खैर दे दी। खैर वो था जी पहला सरप्राइज गिफ्ट जो नवीद ने मुझे दिया था, और इतना खूबसूरत सरप्राइज था कि मैं अभी तक वो, अच्छा मैं आपको उसका फोटो दिखाऊंगी। क्योंकि हुआ क्या कि जिस दिन नवीद ने मुझे वो गिफ्ट की 21 को, उन्होंने मुझे पेपर्स दिए, गाड़ी खड़ी थी लेकिन गाड़ी पे पेपर्स पे साइन चाहिए थे, क्योंकि वो गाड़ी मेरे नाम पे नवीद ने खरीदी थी। तो गाड़ी पे साइन चाहिए होते हैं, तो मैंने साइन करने थे और आई थिंक नवीद ने भी किए थे। हम दोनों हैं इसके, लाइक हमारी ओनरशिप हर चीज़ में दोनों की है। तो मैं गई, मैंने साइन किए। तो साइन करने के बाद उनको 1-2 दिन चाहिए होते हैं कि वो गाड़ी को फिर रेडी करते हैं डिलीवर करने के लिए। तो फिर हम लोगों ने पिक किया। हमने कहा चलो ठीक है, बाय तो हमने कर ली। द डे हमारी एनिवर्सरी थी, नवीद ने मुझे गिफ्ट कर दी, लेकिन हम लोगों ने उसकी डिलीवरी ली थी दजाना की बर्थडे पे। अगर हो सका तो मैं आपको वीडियो इसके एंड पे या कहीं पे ऐड कर दूंगी। मुझे उसको एडिट करना पड़ेगा और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे इस फ़ोन में मेरे पास है कि नहीं है। नवीद की पिक्चर को एडिट करके मैं दजाना, हम वहाँ पे खड़े हैं, तो मैंने ये गाड़ी नवीद ने मुझे दी थी। मैं आपको ज़रूर वो पिक्चर शेयर कर दूंगी। इधर नहीं की तो फिर मैं इंस्टा पे डाल दूंगी, आप उधर जाके देख लीजिएगा। तो बस ये सेकंड टाइम था, तो अभी मैं आपको और बातें बाद में करेंगे, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ कि नवीद ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। तो नवीद ने मुझे गिफ्ट दिया है जी ये है जी माइकल कोर्स। आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग यहाँ पे रहते हैं तो, बहुत ही अच्छा ब्रांड है। और नवीद ने मुझे एक बैग गिफ्ट किया है। और बड़ी मजे की बात बताऊँ, आप लोगों ने जब से मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, मुझे यकीन है कि आपने मेरा एक ही बैग देखा होगा। मैं टोट पकड़ती हूँ, वो कोच का है टोट, मैं बस कोच का वो टोट पकड़ती हूँ। मैं ऐसी ही हूँ। मैं आपको बोलती हूँ ना कि मुझसे तैयार नहीं हुआ जाता स्पेशल वीडियो बनाने के लिए, या मैं वो नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल नेचुरल रहती हूँ। मेरे उस बैग में इतना कुछ है कि अगर आपको मेरा बैग कभी, वो कहता है ना वर्ड्स इन द बैग, में कभी वीडियो बनाऊँ तो आप हंस के लेट जाएंगे कि ये गुल ने क्या क्या बैग में डाला हो। मैं हर चीज़ रखती हूँ बैग में। तो वो बैग जब मुझे कभी अपनी चीज़ें ट्रांसफ़र करनी पड़ती हैं एक से दूसरी में, तो वो इतना बड़ा सर दर्द है। मैं वो तकरीबन 1.5-2 साल से वो यूज़ कर रही हूँ, और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ब्रांड न्यू बैग्स हैं। और ये माइकल कोर्स का बैग फर्स्ट नहीं है, मेरे पास इसके अलावा भी 2-3 बैग्स हैं जो मैंने अभी यूज़ ही नहीं किए। मेरे पास कोच के भी बैग हैं, मेरे पास डिफरेंट ब्रांड्स के बैग्स हैं। बहुत बड़ी कलेक्शन नहीं है, लेकिन कपल ऑफ अच्छे वाले बैग्स मेरे पास हैं। वो भी नवीद ने मुझे गिफ्ट किए थे, तो ये नवीद लेके आए। और नवीद का मैंने इसको थोड़ा सा खोल के देखा था, ज़्यादा नहीं, मैंने कहा आपके सामने खोल के देखूंगी। तो नवीद का ये कहना था कि मुझे पता था कि तुम्हें ये ब्रांड अच्छा लगता है, और मुझे पता था कि ब्राउन कलर भी तुम्हें अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने बाय कर लिया। लेकिन उन्होंने मुझे गिफ्ट रिसीट भी दी है साथ में कि अगर मुझे चेंज करवाना होगा तो मैं चेंज करवा दूंगी। तो जनाब ये है जी वो बैग जो नवीद ने मुझे गिफ्ट किया है। मैंने इसको खोला भी नहीं है, ये देखें जिस तरह से पैकिंग में आया था, ये देखें उसी तरह से ये पैकिंग में है। मैंने इसको हल्का सा वो पीक किया था और उसके बाद मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था। तो ये दिया था नवीद ने जी मुझे बैग। मैं खोल ही लेती हूँ वैसे आप लोगों के सामने, तो मैं खोल के देख लूँ, क्योंकि मुझे बड़े बैग्स अच्छे लगते हैं। मुझे क्लचेज और उस तरह के बैग ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे बड़े बैग्स अच्छे लगते हैं। तो ये था जी नवीद का गिफ्ट। और आई डोंट नो इसमें कहीं अगर कोई अच्छा ठीक है, ये इसका है जी स्ट्रैप है, अगर आपको वो लगाना है। इसकी प्राइस भी होगी शायद, ओ या इसकी प्राइस भी है, तो आपको प्राइस भी दिखा देती हूँ, नज़र आ गई होगी आपको। तो ये था जी मेरा एनिवर्सरी का गिफ्ट। और नवीद ने, वाकई नवीद ऐसी शॉपिंग नहीं करते हैं। और एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, मैंने एक वीडियो में बोला था नवीद, जबकि मैं नवीद को दजाना के बाबा बुलाती हूँ घर में। मैं नाम नहीं लेती हूँ, आपके सामने नाम लेती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता चले कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो दजाना के बाबा ने ये बैग मेरे लिए फर्स्ट टाइम ख़रीदा, खुद से गए, खुद से लेके आए। और मुझे ये ब्रांड भी अच्छा लगता है और इसके कलर्स भी अच्छे हैं। मुझे ब्राउन कलर बहुत अच्छा लगता है बैग में, ब्राउन और ब्लैक। मैं इसी फैमिली में रहती हूँ, मैं ज़्यादा कलर्स चेंज नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि ये था जी मेरा गिफ्ट, और नवीद ये लेके आए थे मेरे लिए। उम्मीद करती हूँ अब आपको ये भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो बताइएगा कि आपको हैंड बैग्स में कलर्स कौन से अच्छे लगते हैं। तो जनाब ये था मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट जो आप लोग कह रहे थे कि गुल आपने दिखाया नहीं, मैंने कहा आपको शेयर करती हूँ। तभी लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
एंड मुझे ये बताइएगा कि और कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जिस पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं, ताकि मैं उन्हीं आइडियाज़ को लेके आगे वीडियोस बनाती रहूँ। तो चलें जनाब, लेती हूँ आपसे इजाज़त। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।